हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मचारी लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। देखो, 21 अगस्त की जो अपडेट है वो क्या है, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप वीडियो का अच्छी तरह से लाभ ले सके। देखो, राजस्थान के अंतर्गत जो जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, जो संविदा स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं, देखो राजस्थान के अंतर्गत जो जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, चाहे वे किसी विभाग में क्यों ना हों, जो संविदा स्तर पर जो अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण जो भागीदारी निभा रहे हैं और जिनको काफ़ी लंबा समय हो गया है, तो उनकी अब एक लिस्ट जारी करने का जो ऐलान है कैबिनेट मंत्री और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इन ऐसे संविदा कर्मचारी जो नियमित रूप से जो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तो उन्हें परमानेंट किया जाएगा। अब देखो, परमानेंट करने की जो लिस्ट है वो भी जारी करने के जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। अब वो लिस्ट है वो कब तक जारी होगी। देखो, लिस्ट के अंदर कौन कौन से ऐसे संविदा कर्मचारी जिनको परमानेंट किया जाएगा। अब हम बात करें तो इस फर्स्ट लिस्ट के अंतर्गत ऐसे संविदा कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाएगा जिनको नियमित रूप से 5 वर्ष से अधिक की जो सेवा है वो पूर्ण कर चुका है। उन संविदा कर्मचारियों को इस लिस्ट के तहत परमानेंट किया जाएगा। उसके बाद ऐसे संविदा कर्मचारियों को लिया जाएगा जो जिनको 5 वर्ष की अवधि जो कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन वो जो नियमित रूप से सेवाएं प्रदान करें और जो नियमितीकरण से जुड़े हुए और जिनकी उपस्थिति संविदा स्तर पर 60% से लेकर 70% जो अपनी उपस्थिति है वो प्रदान कर रहे हैं, उनको शामिल किया जाएगा। अब हम बात करें फर्स्ट लिस्ट के तहत कौन कौन से संविदा कर्मचारी, कौन कौन से विभाग हैं जिनको परमानेंट करने की बात की गई है। सर्वप्रथम हम बात करें तो संविदा कर्मचारी जो शिक्षा विभाग के शिक्षक कर्मचारी हैं उनको परमानेंट करने की बात की गई है, क्योंकि इनकी जो अवधि है वो काफ़ी लंबे समय से जो संविदा स्तर पर लगे हुए हैं और नियमित रूप से जो अपनी सेवाएं वो प्रदान कर रहे हैं, तो उन्हें परमानेंट करने की बात की गई है। उसके बाद अगर हम बात करें चिकित्सा विभाग की, तो चिकित्सा विभाग के भी संविदा कर्मचारी ऐसे हैं जो नियमित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनको काफ़ी लंबा समय हो गया है लेकिन उन्हें भी अभी तक परमानेंट नहीं किया है, तो इनको भी परमानेंट करने की जो बात है वो सामने रखी गई है। अब हम बात करें ग्राम सेवक, तो ये ऐसे संविदा कर्मचारी जो ग्राम स्तर पर जो अपनी सेवाएं वो प्रदान कर रहे हैं, तो उन्हें भी अपनी जो परमानेंट करने की जो बात है वो सामने रखी गई है। इसके बाद अगर बात की जाए तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें, तो ऐसे संविदा स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो नियमित रूप से संविदा स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें भी परमानेंट करने की बात की गई है। तो इनकी भी संख्या काफ़ी संख्या है, लेकिन इन्हें को भी अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है। अब बात करें हम जलदाय विभाग की, तो ये भी ऐसे संविदा कर्मचारी जो नियमित रूप से संविदा स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं, तो इन्हें भी परमानेंट नहीं किया गया। अब देखो, अब हम कार्मिक विभाग की अगर बात की जाए तो उसने भी साफ शब्दों में जो अपनी भागीदारी वो निभाते हुए कहा है कि इन संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से परेशान है और इन्हें कोई भी अगर राजस्थान के अंदर अगर कोई भी सरकार आती है तो इन्हें सिर्फ यह दिलासा दिया जाता है कि इन्हें परमानेंट किया जाएगा, लेकिन इन्हें परमानेंट नहीं किया गया। लेकिन अब पूर्ण रूप से जो राजस्थान के सीएम है भजनलाल शर्मा, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को अब परमानेंट किया जाएगा। साथ ही इन राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री के बीच हुई बैठक के दोनों ने संविदा कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए साफ शब्दों में कहा है कि इनके जो वेतन है उसमें भी बढ़ोतरी की जाए और साथ ही साथ इनको वे सारी सुविधाएं भी दी जाएं जो एक संविदा कर्मचारी को दी जाती है। अब हम बात करें जो फर्स्ट लिस्ट है वो कब तक जारी की जाएगी, तो फर्स्ट लिस्ट की अगर बात की जाए तो आपको सितंबर के जो फर्स्ट वीक है उसमें आपको जो फर्स्ट लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी और फर्स्ट लिस्ट के तहत उन्हीं संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा जिनकी अवधि 5 वर्ष प्लस है, यानी कि जिनकी जो सेवा की अवधि वो 5 वर्ष से अधिक है, तो उन्हीं को परमानेंट किया जाएगा। और साथ ही जिनकी उपस्थिति 60% से अधिक है उन्हीं को परमानेंट किया जाएगा। साथ ही
जो कार्मिक विभाग द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है उसके भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उन्होंने भी साफ शब्दों में एक लेटर के माध्यम से एक जो हस्ताक्षर किए हैं वो क्या है कि राजस्थान के 1,05,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। अब वो लाभ संविदा कर्मचारियों को किस स्तर पर दिया जाएगा, वो संविदा कर्मचारियों के अनुसार प्रत्येक संविदा कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। अब हम बात करें कि कौन से ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जो लाभ के लिए जो तत्पर हैं, यानी कि जिनको लाभ दिया जाएगा। तो उन संविदा कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा चाहे जिनकी उपस्थिति 5 वर्ष कंप्लीट नहीं किए हुए, लेकिन जो नियमित रूप से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और साथ ही संविदा स्तर से जो काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं को ये जो लाभ है वो प्रदान किया जाएगा। और साथ ही सरकार के द्वारा जो एक सरकारी कर्मचारी को जो सेवाएं जो सुविधाएं दी जाती हैं उससे वो सारी सुविधाएं भी एक संविदा कर्मचारी को दी जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।